नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। क्या एनसीपी उद्धव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी? जो तनातनी चल रही है उसकी अंतिम परिणति क्या होगी? और अब की बार उद्धव ठाकरे ने किसी और से नहीं पंगा मोला है, बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मोला है। और शरद पवार ने भी अपनी नाराज़गी छुपाई नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उद्धव ने ये ठीक नहीं किया। क्या है पूरा माजरा? क्या अब करेगी एनसीपी? क्यों शरद पवार ने अपनी विधायकों की मीटिंग बुलाई है आज? इसी पे बात करेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि आपको याद होगा कि 31/1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की हिंसा हुई थी। भीमा कोरेगांव एक पुणे में ऐसी जगह है जहाँ पे कभी पेशवाओं यानी कि मराठों और ब्रिटिश सेना के बीच में संघर्ष हुआ था। मराठों का नेतृत्व पेशवा कर रहे थे। उन्होंने महारों से यानी कि जो दलित समुदाय है उनसे उनके ठीक संबंध नहीं थे। एक दूसरे को अपमानित करने का आरोप लगते हैं। तो क्या हुआ था कि महार जो है ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ गए थे। ये 200 सदी पहले की बात है। और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि मराठा हार गए। अब होता क्या है कि उस हार का महार जो है उस जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, एकत्रित हुए थे और उसी दौरान जो है हिंसा हो गई थी। क्योंकि महाराष्ट्र में और पुणे में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका मानना यह है कि मराठों के हार का जश्न नहीं होना चाहिए। अब इसी में जो है मामला एल्गार परिषद और दूसरी तरफ से जो लोग जुटे थे वो थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल हो गया और उसको लेकर के अभी तक एहतियात बरता जाता है। तो इसकी जो जांच है वो महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी। वहाँ के पुणे की पुलिस स्वाभाविक है कि पुलिस ही जांच करेगी जो भी हिंसा हुई थी। हुआ क्या कि जैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनी तो मंत्रियों ने पुलिस अधिकारियों से मीटिंग की और इसमें जो है जांच आगे बढ़ाने की बात हुई। आरोप ये लगते हैं कि पुलिस के कई अधिकारियों के रोल उस समय ठीक नहीं थे, क्योंकि उस समय देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम हुआ करते थे। और इसी बीच कुछ नई खिचड़ी पकी। जब केंद्र सरकार को पता चला कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है तो उन्हें ये लगा कि ऐसा ना हो जैसा कि आरोप है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लिहाजा रातों रात इस मामले की जांच जो है एनआईए को सौंप दी केंद्र सरकार ने। अब डिसीजन लेने की बारी उद्धव ठाकरे की थी कि क्या किसी मामले की जांच एनआईए कर सकती है, क्योंकि उसमें जो एनआईए एक्ट बना था उसमें ये अधिकार दिया गया है। बट चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, इस आधार पे स्टेट जो है आपत्ति कर सकता था। तो शरद पवार का मानना यह है कि उद्धव ठाकरे को ये ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। महाराष्ट्र पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए थी। दूध का दूध पानी का पानी होने दिया जाता। उस समय के कुछ अधिकारियों का रोल ठीक नहीं था जो 2018 में 1 जनवरी 2018 को घटना हुई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एनआईए को मामला सौंपने में रोड़ा नहीं अटकाया। उन्होंने मामले को एनआईए को सौंप दिया। बस यहीं से मतभेद शुरू हो गए कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और जो है उस समय के अधिकारियों के जो ठीक रोल नहीं थे उसकी वो जांच नहीं चाहते। केंद्र सरकार जरूर और फडणवीस की सरकार कुछ छुपा रही है, जिसकी वजह से मामले को जो है एनआईए को दिया गया। फडणवीस की सरकार से मतलब उस समय की फडणवीस सरकार से है। तो और अब तनातनी हो गई। शरद पवार ने जो है ये जांच एनआईए को सौंपने के बाद जो है फिर स्टैंड लिया। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीपी के उद्धव ठाकरे सरकार में जो है 16 मंत्री हैं। उन 16 मंत्रियों समेत विधायकों की शरद पवार ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई है। अब देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या तय होता है। एक तो इशू ये है, दूसरा जो इशू है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है वो इशू है CAA, NPR और NRC का। NPR की भी बात को, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात को भी उद्धव ठाकरे ने मान लिया, जबकि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल है क्या कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही है कि नहीं NPR जो है नहीं लागू करना चाहिए। उसके सवाल जो है यूपीए के शासन में जो सवाल पूछे गए थे उससे अलग हैं। लिहाजा CAA और NPR और NRC को लेकर के पूरे देश में जो आंदोलन की रणनीति चल रही है उसके पीछे माना जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस है। और इस मुद्दे पे एनसीपी भी कांग्रेस के साथ है। तो ये भी एक मुद्दा बन रहा है कि उद्धव ने कैसे ये फैसला कर लिया, इसमें उनको विमर्श करना चाहिए था। और वीर सावरकर का मसला एक ऐसा है जिसपे कि उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना
और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस के जो स्टैंड है दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, 180 डिग्री पे अंतर है। शिवसेना ने, बीजेपी ने जब अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि सावरकर को यदि वो सत्ता में आई तो भारत रत्न दिलाएगी, उसका शिवसेना ने समर्थन किया था। तो वो तमाम ऐसे इशूज हैं जिस पे एनसीपी और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे और शिवसेना के मतभेद साफ दिखते हैं। इसी बीच नया डेवलपमेंट क्या हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे जैसे ही एनसीपी कांग्रेस के साथ गए तो जो हिंदुत्व की आवाज़ जो है, जो धीमी पड़ी, नरम पड़ी, उसको सुर देने के लिए उन्होंने अपने झंडे का कलर भगवा कर लिया, शिवाजी महाराज का उसमें मुद्रा को जोड़ लिया और अब उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में उनकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी हुई तो माना ये गया कि ये जो है राज ठाकरे शिवसेना वाले गैप को, वैक्यूम को जो है वो भरेंगे। तो इससे भी जो है शिवसेना को दिक्कत हो रही है और उसने इस पर सफाई भी दी थी कि उसने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा नहीं है। तो ऐसे तमाम इशू है जिस पे जो है साफ साफ लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा मई 2018 में कर्नाटक का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कमोबेश वैसा ही एक्सपेरिमेंट लग रहा है महाराष्ट्र वाला। यदि एनसीपी समर्थन वापस लेती है तब तो बात क्लियर है कि इससे ये सरकार नहीं चल पाएगी, और यदि अभी समर्थन वापस नहीं भी लेती है जो शरद पवार ने मीटिंग बुलाई है, तो भी जिस तरीके के अंतर विरोधी सरकार में है, ये सरकार 5 साल तो पूरा नहीं कर पाएगी। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने उन दिनों ये साफ कहा था कि हमारी बीजेपी से भी बातचीत चल रही है। बेशक जो है अभी बीजेपी से कोई बात चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पर्दे के पीछे जो है दोनों के बीच में तालमेल है, और उसी तालमेल का नतीजा है कि इन फैसलों पर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ गए। तो अब स्वाभाविक है कि कांग्रेस और एनसीपी को बुरा लग रहा है। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी इसमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।